दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का फिर से एक बार संतोष मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में कुछ पढ़ा था और उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कंसेप्ट्स हम लोगों ने देखे थे और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए थे और इस क्वेश्चन के बारे में बोला गया था कि आप लोग इसे कर आओगे, कर आओगे। जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात, वो नहीं बना फिर से समझना एक बार फिर से। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्लियर है? बोल क्या रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल को 2/5 से घटा देता है। समझना, चलो। स्पीड और टाइम। मैं स्पीड और टाइम इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वाला पहला वीडियो स्पीड टाइम डिस्टेंस का आप वो देख लो। अगर आप वो देख लोगे तो आपका कंसेप्ट चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अभी ओल्ड और ये न्यू। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी आपका जो भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट छूट गया है या रह गया है मैं सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज़ करते हुए चलूँगा अच्छे से यहाँ पे। चलिए, बोल क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल को 2/5 से घटाकर, समझना, 2/5 से घटा देती है। समझना, जब हमारे पास कोई भी चीज़ रेशियो में होती है तो हम लोगों ने देखा हुआ था क्या कि नीचे वाला क्या वैल्यू होता है भाई। नीचे वाला मेरे पास होता है टोटल वैल्यू, नीचे वाला मेरे पास टोटल वैल्यू या ओवरऑल वैल्यू, और ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2/5 से घटा दिया। इसका मतलब है कि चीज़ें पहले 5 थी, उसमें से 2 घटा दिया है। तो पहले स्पीड कितना रहा होगा, 5 यूनिट। अब घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 3। अब हमारे पास स्पीड का रेशियो, गति का अनुपात मिल गया है। तो गति का अनुपात जो मिला है उसको उल्टा कर देंगे तो ये 3 और 5 हो जाएगा, और जो कि मेरा समय का अनुपात होगा। और ये क्यों होगा वो हमने डिस्कस किया हुआ था अच्छे से। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। अपने गंतव्य पर वो 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे ओल्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ओल्ड वाले में देख रहे हैं, इसीलिए 3 है और यहाँ पे 5 है। तो पहले उसको समय लगता था 3 यूनिट, अब उसको लग रहा है कितना, 5 यूनिट लग रहा है। तो भाई तो 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है ना। क्लियर है? 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है उसको। तो 2 यूनिट का मान कितना है आपके पास, 3 घंटे की देरी से पहुँचता है। 3 घंटे की देरी से, 3 घंटे की देरी से इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 180 मिनट। 2 यूनिट का मान 180 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 180/2, 90 मिनट। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी के द्वारा अपने गंतव्य पर पहुंचने का वर्तमान समय। वर्तमान समय कहने का मतलब ये वाला सिचुएशन, वर्तमान समय में टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 यूनिट लग रहा है। तो 5 यूनिट का मान निकाल लें। 5 × 90 कितना हो गया, 450 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए पता है सभी को, 60 से भाग दे दो, आगे जो वैल्यू आए वो हमारा आंसर। क्लियर है? आगे चले हम लोग। चले, बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। पढ़िए जरा इसको अच्छे से। यदि एक कार अपनी चाल को 7/5 तक बढ़ा देता है, ध्यान देना, 7/5। ऊपर वाला मैं फिर से लिख रहा हूँ रिजल्ट, अरे मार्कर चेंज कर लूँ मैं। ये 5 है, कंफ्यूज मत होना। तो ये नीचे वाला क्या होता है, टोटल रिजल्ट या टोटल वैल्यू, इसे कुछ भी कह सकते हैं। अब ध्यान देना, पहले चीज़ें 5 थी, बढ़ा देता है, बढ़ा दे 7। स्पीड, टाइम, ये ओल्ड लिखा और ये न्यू लिखा। स्पीड ओल्ड वाली बात, मतलब इनिशियल वाली बात। स्पीड कितने मेरे पास यहाँ पे 5 है। फिर से पढ़ना स्टेटमेंट, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं, अगर कन्फ्यूज़न रह गया तो भाई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं खुल के बोल दूँ, यदि एक कार अपनी चाल को 7/5 तक बढ़ा दे, मतलब पहले 5 था अब 7 हो गया है, 7, तो ये 7 और ये 5। अब ध्यान देना,
टाइम है मेरे पास 7 पहले वाला, और अब वाला टाइम कितना है मेरे पास 5, तो कितना कम हुआ भाई 2 यूनिट, 2 यूनिट कम हुआ। अब कम हुआ है तो कम हुआ तो जल्दी पहुंचेगा ना, तो क्वेश्चन में भी देखो 90 मिनट जल्दी पहुंचता है, क्वेश्चन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 90 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा हमारे पास 90 मिनट। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस इस चैप्टर में सबसे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हमेशा बोला गया है कि आप यूनिट का खासकर ध्यान रखोगे, तो यूनिट के साथ कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 2 यूनिट का मान 90 मिनट है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 45 मिनट। क्वेश्चन में पढ़िए ज़रा, तो कार के द्वारा समय दूरी करने के लिए सामान्य समय बताएं। ध्यान देना एक चीज़ और, सामान्य समय, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, सामान्य समय, सामान्य स्थिति मेरी तो यही है ना, यही वाला स्थिति 5 और 7, ये वाला मेरा क्या है कि इसमें स्पीड के साथ छेड़खानी किया गया है। जब स्पीड के साथ छेड़खानी किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात टाइम चेंज होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो इसके साथ आप आगे मत बढ़ो, मैं कहूँगा आप इसके साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, क्योंकि ये ओल्ड वाली चीज़ है, वास्तविक वाली चीज़ें हैं। यहाँ से जो भी चीज़ें आप निकालोगे आपको वास्तविक वाली चीज़ें निकलेंगी, क्लियर है। यहाँ से निकालोगे अगर आप 5 यूनिट, लेकिन 5 यूनिट के बाद आपको ये टाइम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ाया गया था तो भाई टाइम कम लगेगा ना। क्या बोला, सामान्य समय, सामान्य समय का मतलब ये होता है कि वो उसका जो एक्चुअल स्पीड होता है, अगर वो जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड से वो जाता रहे तो गंतव्य स्थान पर कितनी दूरी पर पहुँचेगा, कहने का मतलब ये है। तो कहने का मतलब यही है कि मेरा कि आप ओल्ड वाले सिचुएशन को ही लेकर चलें, वहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। ओल्ड वाला सिचुएशन में मेरे पास टाइम कितना है 7 यूनिट, 1 यूनिट का मान हम लोग निकाल चुके हैं 45 मिनट, तो 7 यूनिट का मान निकाल लें। 7 यूनिट का मान 7 × 45 मिनट, 7 × 5 = 35, हाथ में 3 7 चौक 28 और 3 315 मिनट। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, आवर मिनट में दिया हुआ है तब तो अच्छी बात है, यहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे, और मिनट में दिया हुआ तो आप एज इट इज़ रहने दो। अगर कुछ अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे चीज़ों को, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। मैं चीज़ें एक बार आपको समझा दूं कि करना क्या है। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट देरी से छोड़ती है, आधी दूरी तय करने के बाद वह अपने चाल को वास्तविक चाल से 1/6 बढ़ाती है और चंडीगढ़ निश्चित समय से पहुंच जाती है, तो अपने वास्तविक चाल को 1/6 से बढ़ाती है, चंडीगढ़ निश्चित समय से पहुंच जाती है। तो शताब्दी एक्सप्रेस के द्वारा यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। मैं सिचुएशन डायग्राम बना दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसे बन तो जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी मैं एक बार सिचुएशन बना दूं। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट, अब ध्यान देना, ये कहाँ है मेरा दिल्ली, उसे जाना कहाँ है, उसे जाना है इस पॉइंट पे जो कि चंडीगढ़ है, क्लियर है। यहाँ से वो लेट छूटती है, टाइम लेट होता है कितना 40 मिनट, क्लियर 40 मिनट। अब बोल क्या रहा है आधी दूरी तय करने के बाद, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद वो चेंज करता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं चलो सॉल्व कर देता हूँ, स्पीड टाइम, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ क्या, चलो इसको नहीं, इसको मिटाते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलो स्पीड और टाइम, ये ओल्ड और ये न्यू लिया गया, 1/6 से बढ़ाती है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नीचे वाला और ऊपर वाला इसमें कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला हमेशा होता है रिज़ल्ट और नीचे वाला टोटल वैल्यू। स्पीड पहले कितना था 6, उससे 1 बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा 7, टाइम कितना हो जाएगा 7 और 6। अब ध्यान देना, ये जो भी सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ
यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में डिस्कस किया है। पूरी सिचुएशन के बारे में नहीं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। हम लोगों ने डिस्कस किया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के सिचुएशन को भी डिस्कस किया है। तो आगे चले। अब यहाँ से बोल क्या रहा है कि वो एक्चुअल टाइम पे पहुँच जाता है, मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद वो इस एक्चुअल टाइम पे पहुँच जाता है। इसका मतलब ये कि यहाँ से जब स्पीड वो बढ़ाया होगा, समझना अच्छा से, स्पीड जो बढ़ाया होगा उसने 40 मिनट का दूरी, 40 मिनट का समय इसी में कवर किया होगा। क्लियर है? 40 मिनट का दूरी कवर किया है, समझना। इसका मतलब ये कि वो 40 मिनट जल्दी पहुंच गया। अगर वो 40 मिनट लेट से चला था तो उसे 40 मिनट लेट पहुंचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे उसने स्पीड बढ़ा दिया तो वो समय से पहुंच गया, मतलब 40 मिनट पहले पहुंच गया। समझना, ये 7 यूनिट है, ये 6 यूनिट, कम कितना हुआ भाई? 1 यूनिट। तो कहाँ लिखूँ? चलिए लिख दिया। 1 यूनिट किसके बराबर? 40 मिनट के बराबर। अब शताब्दी एक्सप्रेस के द्वारा पूरी यात्रा तय करने में, अब यहाँ से इस पॉइंट को लेकर चले ओल्ड वाला, जब 1 यूनिट 40 मिनट है तो 7 यूनिट कितना होगा? 7 गुने 40, 7 चौक 28, 280 मिनट। अब ध्यान देना, ये 7 यूनिट जो फिर से लगा है ये आधी दूरी तय करने में लगा है ना। तो भाई जब पूरी दूरी तय करेगा तो कितना हो जाएगा? 280 गुना 2, 560 मिनट। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। क्लियर है? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, आईबीपीएस में भी पूछा जाता है। क्लियर है? सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से इलाबोरेट करूँ, आपको समझाने में कोई दिक्कत ना आए। समझना, रेलगाड़ी पूरी दूरी का 1/4 भाग तय करती है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, अभी हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। क्लियर है? अभी हमें कंसेप्ट को सीखना है, तो भाई इसलिए थोड़ा मैं स्पीड नहीं चल रहा, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अगर आपको स्पीड लगता है तो नो डाउट आपको काम करने की ज़रूरत है आपको अपने ऊपर, क्योंकि हम लोग का स्पीड अभी नहीं है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि मेरी स्पीड क्या है, क्लास की स्पीड क्या होती है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है? आगे चले। अब ध्यान देना, एक रेलगाड़ी पूरी दूरी का 1/4 भाग, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दूरी को उसने 4 माना है। एक भाग तय करने के बाद कुछ चेंजिंग होगा, बात की बात है। पहले मैं जहाँ पे पढ़ा वहाँ तक सिचुएशन बना लूँ। चलो, ये दूरी है 1, 2, 3, 4। अब बोल क्या रहा है कि इसने यहाँ तक दूरी तय कर लिया, यहाँ तक दूरी तय कर लिया है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। वो अब यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। आगे पढ़े। यहाँ पहुँचने के बाद क्या करता है कि वो अपना चाल 1/3 से घटा लेता है। 1/3 समझना, नीचे वाला क्या होता है? टोटल वैल्यू। ऊपर वाला क्या होता है भाई? रिजल्ट होता है। मतलब पहले इसकी स्पीड 3 रही होगी, उसने अब 1 घटा दिया है। तो चले लिख चले, स्पीड, टाइम, और ये ओल्ड और ये न्यू। अब ध्यान देना, अभी जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं, ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं मार्कर अभी लेकर चल रहा हूँ उतनी ही तक की ही बात है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही बात हो रही है, अभी पूरे की बात नहीं हो रही है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं। स्पीड पहले कितना था? 3, 1 कम हो गया भाई तो 2, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 और 3। आगे पढ़ें। तथा गंतव्य पर 1 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंचती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे साफ साफ दिख भी रहा है कि पहले उससे टाइम 2 लगता था, अब उससे टाइम कितना लग रहा है? 1 लग रहा है, 3 लग रहा है, सॉरी। तो कितना ज़्यादा लग रहा है उसे? 1 लग रहा है। हाँ, 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? पढ़ना जरा, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई? 60 मिनट। 60 + 20 कितना हुआ? 80। 80 मिनट। फिर पूछ क्या रहा है? तो रेलगाड़ी के द्वारा दूरी तय करने के लिए जाने वाला समय ज्ञात करें। चलो, अब ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में आप कोशिश करना कि जो ओरिजिनल वाला चीज़ है आप उसे लेकर चलो। मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूँ कि जो ओरिजिनल वाला, मतलब जो ओल्ड वाला,
आरंभिक वाला कंडीशन है, आप उसे लेकर चलो, क्योंकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 1 यूनिट किसके बराबर है? 80 मिनट के बराबर। आरंभिक में कितना है भाई टाइम लग रहा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 160 मिनट के बराबर। अब ध्यान देना, ये जो 2 यूनिट लगा है भाई, ये टोटल एक्चुअल टाइम तो नहीं है ना मेरा। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक है समझना पहले। ये टाइम है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का है, लेकिन मुझे ये भी टाइम तो निकालना है। अब ध्यान देना, इसमें कितने टोटल पार्ट हैं? ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। 4 पार्ट कैसे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। अब 4 पार्ट में से हम लोगों ने 3 पार्ट का तो काम कर लिया है, हमें 1 पार्ट का और निकालना है, तो निकालें। 3 यूनिट की दूरी तय करने में उसे कितना लगता है? 160 मिनट। 1 यूनिट की दूरी तय करने में कितना लगेगा? 160/3 मिनट। मुझे निकालना कितना है? 1 का निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरा एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा? एक्चुअल टाइम, ये वाला टाइम 160 + 160/3 सोलतिया कितना होता है? 48। 480, ध्यान देना मैं ऊपर जोड़ दूँ, 480 और 160, 640। 640/3 मिनट। इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिनट में, घंटे में या घंटे मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। मेरा मेन मोटिव था कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ। आशा करता हूँ कि मैंने आपको सिखा दिया होगा। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं, मैं फिर से बोलूँगा, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो और समझो, अच्छे से समझो कि मैंने क्या कहा है। क्लियर है? आगे इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे पीला क्यों ले लिया? इस पर दिखता ही नहीं भाई। अब ध्यान देना, बोल क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी 20% की दूरी तय करता है। समझना अच्छे से पहले, ये कुछ नहीं लिखा हुआ। 20% का संख्यात्मक मान भिन्नात्मक मान 1/5। मतलब ये नीचे वाला टोटल होगा और ऊपर वाला क्या होगा? रिजल्ट होगा। रिजल्ट है। क्लियर है? अब बोल क्या रहा है कि वो 20% दूरी तय करने पर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास जो दूरी होगी वो टोटल होगी 5 यूनिट, और उसमें से 1 यूनिट दूरी तय करने पर। तो मैं डायग्राम बना लूँ। मैंने डायग्राम बना लिया। इसको 1 2 3 4, ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 यूनिट। 5 यूनिट क्लियर हो गया। अब बोल क्या रहा है कि वो उसके बाद वो अपनी चाल 20% से घटा देता है। अब हम लोग जो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना, अब अच्छे से समझना है। अब वो यहाँ पे आ चुका है। अब मार्कर बदल लूँ। अब वो इस पॉइंट पे आ चुका है। क्लियर है? अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि वो स्पीड 20% से कम कर चुका है। इसका मतलब पहले स्पीड 5 था, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 1 कम, तो 4। क्लियर है? स्पीड, टाइम, ओल्ड और न्यू। तो स्पीड पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 4। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि 5 और 4 कैसे आया। क्लियर है? तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 और ये 4, ये 5। मतलब पहले 4 लगता था, अब 5। अब देखना क्वेश्चन में अपने आप कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि टाइम ज़्यादा लगा है या देरी से पहुंचा है। पढ़ो आगे। जिससे वह अपने गंतव्य पर 120 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो दिख गया, पहले उसे 4 लगता था, अब 5 लग रहा है। कितना देरी हुआ भाई? 1 यूनिट का, 1 इकाई का। तो मेरे पास 1 यूनिट का मान निकल गया। कितना दिया हुआ है? 120 मिनट। रेलगाड़ी के द्वारा पूरी दूरी तय करने के लिए लिए जाने वाला वर्तमान समय ज्ञात करें। वर्तमान समय ज्ञात करें। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। वर्तमान समय की बात हो रही है। वर्तमान समय जो वर्तमान में सिचुएशन है भाई, मेरे पास ये वाला सिचुएशन है वर्तमान वाला। मतलब जब मेरा स्पीड बढ़ चुका है, तो क्लियर है, जब मेरा स्पीड घट चुका है,
तब की सिचुएशन है ये चीज़। तो 1 यूनिट है किसके बराबर, 120 मिनट के बराबर। और वर्तमान के लिए टाइम कितना मेरे पास, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का टाइम कितना हो जाएगा भाई, 5 गुने 120, 600 मिनट। 600 मिनट यानी कितना हो गया, 10 घंटा। अब ध्यान देना, ये जो हमने सिचुएशन निकाला है भाई, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही निकाला है, हमें ये भी निकालना है। तो निकालें, मार्केट चेंज कर लिया जाए, ब्लैक पे आते हैं। मार्केट चेंज कर लिया हम लोग। अब ध्यान देना, समझना। अब ये टोटल था 5 यूनिट है ना, दूरी भी, लेकिन ये हमने जो कैलकुलेशन किया है, ये जो टोटल कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है सिर्फ और सिर्फ क्या है, 4 यूनिट्स के लिए। तो निकाल लें, 4 यूनिट को तय करने में लगता है भाई 10 घंटे। 1 यूनिट को तय करने में कितना लगेगा, 10/4। तो 5 यूनिट को तय करने में 10/4 गुने 5 कितना हो गया, 5 2 25/2 ये घंटे, 12.5 घंटे। क्लियर है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूँ अगले क्लास के लिए। ये आपका HW है। ऐसा नहीं है कि मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो भाई मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि आप लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हो। और एक चीज़ और, हाँ, थोड़ा सा वीडियो आने में टाइम लग गया, मैं बता दूँ। मैं थोड़ा सा कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण कुछ कामों में फंसा हुआ था, इसलिए टाइम लग गया। क्लियर है। ये भी आपका होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। क्लियर है। और एक चीज़ और भाई, अभी IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग लगो, अच्छे से लगो। और जो भी लोग नए बच्चे हैं भाई, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही चीज़ हम लोग का एक मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, अगले क्लास में जब मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वहाँ पे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ये भी क्वेश्चन देखेंगे, अगला है ये भी क्वेश्चन देखेंगे। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, चीज़ों को धीरे धीरे आराम आराम से करना है। क्लियर है। आगे चले। तो भाई अगर नए बच्चे हो, वीडियो अगर सही लग रही है तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि वही चीज़ तो हम लोग का एक मोटिवेशन है, वही चीज़ मोटिवेशन